नमस्कार दोस्तों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अपने जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था उद्यमिता का। अपने जो है उद्यमिता का टॉपिक चल रहा था। अपन ने लास्ट क्लास में जो है उद्यमिता का जो है अर्थ देख लिया था, उद्यमिता की विशेषताएं देख ली थी, उद्यमिता और प्रबंधन में अंतर देख लिया था। ये सारी बातें अपन ने जो है पहले की क्लासों में देख ली है। विद्यार्थियों, लास्ट में जहां हमने उद्यमिता को छोड़ा था वो आपके जो है व्हाइट बोर्ड पे। तो आप सबका एक बार फिर से उद्यमिता के टॉपिक में व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड में स्वागत है। ये विद्यार्थियों, उद्यमिता का जैसे कि मैंने आपको बताया था विशेषताओं में कि उद्यमी जो है वो नवाचार को अपनाता है। तो विद्यार्थियों, ये जो है नवाचार है एक, और नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। किसने कहा था भाई? पीटर अब डर करने कहा था। तो विद्यार्थियों, इसी नवाचार के तहत जो है आप देख रहे हैं ये क्लास जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। अब सारी क्लासें आपको पता है डिजिटल बोर्ड पर ही मिलने वाली है। व्हाइट बोर्ड है उसको हमने पूर्णतः हटा दिया है। चलिए विद्यार्थियों, बात करते हैं अपन उद्यमी के कार्यों के बारे में। विद्यार्थियों, मैं बात करने वाला हूँ उद्यमी के कार्य या फिर प्रकृति, या फिर मैं बात करूँ भूमिका। उद्यमी के कार्य, प्रकृति, भूमिका के बारे में अगर मैं बात करूँ विद्यार्थियों, आपको पता है कि विद्यार्थियों उद्यमी जो है सबसे पहले मैंने बता दिया कि नवाचार। तो उद्यमी क्या करता है भाई? नवाचार को अपनाता है, यानी नवाचार को अपनाता है, नए नए जो है तरीके लाता है, नए नए तरीके लाता है, नई नई उत्पादन की जो है विधियां लेकर के आता है, नवीन तकनीकें यूज करता है। तो वो नवाचार को अपनाता है। और क्या उठाता है भाई? जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है, आपको पता है। क्योंकि वो क्या करता है भाई? निश्चित मूल्य पर तो क्रय करता है संसाधनों का, पर ये निश्चित मूल्य पर जो है बेचने का साहस करता है कि बिकेगी या नहीं बिकेगी, बिकेगी तो भी किस मूल्य पर बिकने वाली है। तो विद्यार्थी वो क्या उठाता है भाई? जोखिम उठाता है, यानी जोखिम उठाता है। तो विद्यार्थी वो नवाचार अपनाता है, जोखिम उठाता है, इसके अलावा वो और क्या करता है? अगर बात करें तो आपको पता है कि वो अवसरों को खोजता है कि अभी क्या अपॉर्चुनिटी है उसके सामने उद्यम जो है स्टार्ट करने की, व्यवसाय स्थापित करने की। क्या अवसर उद्यम स्थापित करने के बाद उसके सामने होंगे? अभी जो है वातावरण कैसा है, तो उस वातावरण के अकॉर्डिंग, यानी बाहरी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या करना? उत्पादन करना, उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवसाय का संचालन करना। तो यानी कि वो क्या करता है भाई? जो है अवसरों की खोज करने का काम भी करता है। अवसरों की क्या करता है भाई? खोज करता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को क्या करता है भाई? परिवर्तनों को अपनाता है। क्या करता है भाई? परिवर्तनों को अपनाता है, यानी नए नए परिवर्तन करता है, परिवर्तनों को अपनाना है। ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न कई बार पूछा गया है। वो परिवर्तनों का विरोध नहीं करता है, वो परिवर्तनों को अपनाता है। इसके अलावा आपको पता है कि जो उद्यमी है वो आपके क्या करता है भाई? संसाधन है, इन संसाधनों का क्या करता है? प्रयोग करता है, इन संसाधनों को उपयोग में लेता है। इन संसाधनों जो है जो क्या करता है? उत्पाद बनाता है, यानी कि वो कच्चे माल का भी क्या करता है? क्रय करता है। यानी संसाधनों के जो है कच्चे माल का आगत का क्या करता है? इनपुट का क्या करता है भाई? क्रय करता है। यानी कि वो क्या करता है भाई? इनपुट यानी कि आगत का, यानी कि आगत की अगर मैं बात करूं, यानी कि कच्चे माल, यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्या करता है भाई? क्रय करता है, उनको खरीदता है, और फिर क्या करता है भाई? इनसे उत्पाद बनाता है। और उस उत्पाद को बना करके क्या करता है भाई? उत्पाद को बना करके जो है आप लोगों तक, हमारे तक जो है वस्तुएं पहुंचती है। विद्यार्थियों आपको पता है इस उत्पाद के परिणाम, यानी वो उपयोगिताओं का क्या करता है? सर्जन करता है। उपयोगिताओं का क्या करता है? सर्जन करता है। उपयोगिताओं का क्या करता है भाई? सर्जन करता है।
उपयोगिताओं का सर्जन करता है, जिसके अंतर्गत वो क्या क्या उपयोगिताओं का सर्जन करता है भाई, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, वो उत्पाद को क्या करता है, कच्चे माल के जो है उसको परिवर्तित कर देता है, यानी कि उसका रूप बदल देता है, यानी कि रूप उपयोगिता का, समय उपयोगिता, है ना, स्थान उपयोगिता, यानी कि स्वामित्व उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता आदि का क्या करता है भाई, सर्जन करता है। वही खोल दो, है ना, सर्जन करता है, ठीक है। तो भाई इस बात का भी क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा वो और क्या करता है, अगर मैं और बात करूं तो आपको पता है कि नीचे कर दो, यानी कि वो और क्या करता है भाई, फर्म के भीतर संगठन के अंतर्गत जो है संबंधों का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, संबंधों का निर्माण करता है। तो भाई वो क्या करता है, संगठन, क्योंकि उसको पता है कि संगठन के अंतर्गत क्या है भाई, आदमी काम कर रहे हैं और उनके साथ क्या करना है भाई, अच्छे संबंध रखना है। तो संगठन के अंतर्गत मानवीय संबंधों का निर्माण करता है, अच्छे संबंध बना के रखने हैं, क्योंकि संगठन के अंतर्गत आपने जो व्यवसाय स्थापना की है वो क्या करता है भाई, जो आपने जो है संगठन के अंतर्गत जो आपने स्थापित किए है ना व्यवसाय, तो ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके जो स्थापित करने के कारण अगर कर्मचारी वगैरह नाराज हैं, तो ध्यान रखना भाई, नाराज मत रखना। तो अच्छे क्या रखना भाई, संबंध रखना, उनके संबंधों का क्या करना, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर लेना भाई, इस बात का भी क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा वो क्या करते हैं, आपको पता है कि आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो बड़ा, अगर आप उद्यम स्टार्ट कर रहे हैं, व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं को क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। यानी कि सरकार से चाहिए, वैसे आपको अगर आपने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपका एक टॉपिक है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जहां पर जो है आपके है LPQ। पहले क्या हुआ करता था, LPQ यानी लाइसेंस, प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो पहले क्या था भाई, लाइसेंस था, परमिट था और कोटा था। क्या था भाई, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अनुमति लेना था, कोटा निर्धारण किया गया था कि वो इतना ही तक की माल निर्यात वगैरह कर सकता है। लेकिन फिर एलपी के स्थान पर क्या लागू हो गया भाई, LPG, यानी कि लाइब्रेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यानी धीरे धीरे जो है जो लाइसेंस लेने वो क्या कर देगी भाई, खत्म कर देगी, ताकि कम से कम उद्योग, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए मगर लाइसेंस की आवश्यकता हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, है ना भाई, कुछ लेना हो, सरकार से छूट वगैरह लेनी हो, छोटा उद्यमी है तो सरकार बहुत सारी सहायता भी देती है। तो उसके लिए क्या भाई, उसको सरकार से संपर्क करना पड़ता है। और वो जब संपर्क करता है सरकार से, तो आपको पता है कि सरकारी विभागों में जो है किस प्रकार की प्रणाली है, आपको पता है कि आपकी एक एक फाइल जो है ऐसे अंबार लग जाता है, 15-20 महीने बीत जाते हैं, ऊपर धूल आ जाती है, पर आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ती है, सीधी सी बात है ना। तो भाई वो क्या करता है, उस ब्यूरोक्रेसी को क्या करता है, उसको साधने का काम करता है, ताकि उसकी फाइल क्या हो, जल्दी से पास हो जाए। यानी कि वो क्या करता है भाई, राज्य की राज्य की अफसरशाही को, यानी ब्यूरोक्रेसी को साधता है। लाल फीताशाही पता है क्या होता है, लाल फीताशाही का मतलब ही यही होता है कि जो फाइलें वो क्या है भाई, अटके जाती है, आपकी फाइलें रुक जाती है, फाइलें आगे प्रोसेस में समय में टाइम लगता है। और जो बेचारा जिसने सोचा है कि मेरे को उद्यम स्थापित करना है, उसका वही मन मर जाता है, और वो उस विचार को क्या कर देता है, त्याग भी देता है। इसीलिए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण। ये कारण है भारत में, क्योंकि उद्यमी ने सोचा, अगर उसको तत्काल मान लो क्लियरेंस वगैरह मिल जाए, तो सीधी सी बात है वो क्या कर लेगा, स्थापना कर लेगा। लेकिन उसको वर्षों लग जाते हैं, साल साल 6-6 महीने, और कुछ भ्रष्टाचार का, रिश्वत ये भी बोलबाला है, आगे फाइल पास करवानी हो, है ना। तो भाई वो क्या करता है, राज्य की अफसरशाही को साधता है, क्योंकि ये अफसरशाही से क्या होगा भाई, उसको सरकार आपको पता है क्या देगी, आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तो स्वीकृति लेनी हो या फिर आपको क्या लेनी हो भाई, छूट लेनी हो किसी प्रकार की, आपको क्या लेनी हो भाई, सब्सिडी लेनी हो, क्या लेनी हो भाई, सब्सिडी लेनी हो, कर में रियायत लेनी हो। आपको पता है कि सरकार जो है बहुत सारे उद्योगों पर जो है स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल तक टैक्स में छूट, वित्तीय सहायता देना,
और सरकार, आपको पता होगा, आपने अपने क्षेत्र में देखे होंगे, इसीलिए आप देखें इंडस्ट्रियल एरिया, यानी उनको सरकार क्या करती है भाई, स्थापित करने में क्या करती है भाई, काम करती है। ठीक है भाई। अब देखो ये होगी बातें, आगे मैं और बात करूं आपके। अब अगर आगे और बात करें तो इतने से ही देखो उद्यमी बहुत सारे कार्य करता है, जिसके अंदर वो क्या है भाई, नवाचार अपनाता है, जिसमें नई नई तकनीकें अपनाता है, नवीन उत्पादन विधियों को क्या लाता है, प्रयोग में लाता है। इसके अलावा उसको पता है बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका धन भी होती है ना, तो धन है उसका भी क्या करता है, जो रुपए हैं उनका भी प्रबंधन करता है, उनका भी मैनेजमेंट करता है, उत्पादन का भी प्रबंधन करता है, प्रोडक्शन का तो वित्त हुए, उत्पादन का क्या करता है भाई, प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट भी वो करता है भाई। ये बात भी क्या रखना, ध्यान में रखना। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं कि वो और क्या कार्य करता है, तो आपको पता है कि केवल वो फाइनेंस से ही काम नहीं चलता, नवीन उत्पादन विधियों को भी काम में लेता है ना। नई उत्पादन विधियों, नई उत्पादन विधियों विधियों व तकनीकों को काम में लेना, वो नए नए तरीके अपनाता है, नई नई क्या करता है भाई, विधियां अपनाता है। इसके अलावा उसको पता है कि अपना माल तभी बिकेगा जब उत्पाद की क्या हो भाई, गुणवत्ता हो, तो वो क्या करता है, उत्पाद की गुणवत्ता में भी क्या करता है भाई, सुधार लाता है। यानी कि उत्पाद की गुणवत्ता में क्या लाना भाई, उत्पाद की क्वालिटी में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार के प्रयास करता है। यानी कि उसको सोचता है कि भाई जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी हो, ताकि भाई उसमें क्या करें, सुधार करें। इसके अलावा वो और क्या करता है, अगर मैं बात करूं आपके, तो भाई नए बिजनेस की स्थापना करता है, आपको पता है, नए उपक्रम की स्थापना करता है, आपकी जो है नई तकनीकों का क्या करता है भाई, प्रयोग करता है, उपयोग करता है। इसके अलावा अगर बात करूं उद्यमी जो है आज के समय, आपको पता है जो उद्यमी क्या होते हैं भाई, मैंने आपको बताया था पीछे की क्लास में, जो उद्यमी है वो जन्मजात भी होते हैं भाई, विकसित भी होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो वर्तमान में जो है उद्यमी क्या है, ये एक प्रोफेशनल जिम बन गया है, यानी पेशेवर प्रकृति बन गई है, यानी कि ये एक पेशेवर क्रिया बन गई है आज के समय में। अगर बात करें वर्तमान में, तो ये पेशेवर क्रिया बन गई है भाई। और आपको पता है कि भारत के अंतर्गत उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए अनेक संस्थानों की स्थापना भी की गई है भाई, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा आगे बात करें तो कई बार लोग क्या करते हैं कि उद्यमी और जो धन निवेश करने वाला था, इन्वेस्टर या जो पूंजीपति है जिसके पास रुपए हैं, उनको क्या कर लेता है, एक ही समझ लेता है। पर ध्यान रखना, उद्यमी पूंजीपति हो गए, आपके इन्वेस्टर हो गए, इनसे क्या होता है भाई, अलग होता है। ध्यान रखना, क्यों, क्यों आपको पता है इन्वेस्टर के पास क्या है, रुपए है, वो क्या करता है, केवल रुपयों का इन्वेस्ट करता है। यानी कि वो क्या करता है भाई, उसके पास 5 लाख रुपए है, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको क्या आ गया भाई, रिटर्न के रूप में ब्याज मिल गया, उसने 5 लाख के शेयर वगैरह के लिए, वो तो इन्वेस्टर है। लेकिन उद्यमी ऐसा नहीं करता, उद्यमी क्या कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उपक्रम की स्थापना कर रहा है, जिसमें उसका जोखिम भी है, जिसमें वो संगठन का निर्माण भी कर रहा है। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए, कोई संगठन का निर्माण किया क्या, कुछ नहीं किया, उसने केवल रुपयों का विनियोग किया है। लेकिन यहाँ उद्यमी क्या करता है भाई, जोखिम उठाता है, संगठन का निर्माण करता है, नवाचार को अपनाता है। तो ध्यान रखना, जो उद्यमी है वो क्या है भाई, यानी कि उद्यमी जो है, ये आपका उद्यमी पूंजीपति हुए, पूंजीपति हुए वह विनियोगकर्ता से क्या होता है भाई, अलग होता है। पूंजीपति व विनियोगकर्ता से अलग होता है। अलग होने का मतलब ये नहीं कोई न्यारा हो रहा है ना, भिन्न होता है, अलग होता है, इसको आप एक अर्थ में मत समझना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर आगे बात करें और बात करें, देखो उद्यमी जो है वो क्या है, अकेला व्यक्ति भी हो सकता है। अगर किसी एक ने, अगर कईयों ने मिल करके स्थापना की है, तो भाई उद्यमी क्या है, एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का क्या हो सकता है भाई, समूह हो सकता है ना, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी होता है। अगर बात करें, इसके अलावा मैं बात करूं तो उद्यमी क्या है भाई, एक संगठन के रूप में, एक संस्था के रूप में काम करता है, यानी जिसके अंतर्गत वो सारे कार्य करता है। क्यों, क्योंकि उद्यमी जो है अपने आप में केवल, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ध्यान रखना, उद्यमी आपसे पूछा जाए उद्यमी क्या केवल अपना व्यवसाय स्थापित कर ना,
उद्यमी केवल अपना व्यवसाय स्थापित नहीं, उद्यमी अनेक उद्यमियों को बनाने का भी कार्य करता है। इसीलिए लिखा है मैंने उद्यमी एक संस्था के रूप में, यानी कि ये जो है नए और उद्यमियों को बनाने का काम भी करता है। लोग उसको देखकर प्रेरित होते हैं, उस उद्यमी को देख करके। इस बात का भी क्या रखना भाई, ध्यान रखना। क्या भाई, उद्यमी एक संस्था के रूप में। विद्यार्थियों और बात करें तो उद्यमी जो है नेतृत्व करता है, जो संगठन बनाया उसके अंदर काम कर रहे हैं और पूरे अपने व्यवसाय का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। यानी कि वो क्या है भाई, लीडरशिप भी कर रहा है, नेतृत्वकर्ता के रूप में काम कर रहा है, वो नेतृत्वकर्ता के रूप में काम कर रहा है। नए उपक्रम की स्थापना करने का काम करता है, यानी नवीन उपक्रम की क्या करता है भाई, स्थापना करता है। इसके अलावा अगर वो कुछ है उद्यमी, अगर मान लो कोई उत्पादन से रिलेटेड ऐसा काम हो जिसमें फैक्ट्री वगैरह हो, तो वो क्या करता है भाई, कारखानों का भी क्या करता है, अगर उसको लगता है कि उसका कारखाना कम पड़ रहा है तो वो क्या किसी और के कारखाने को खरीद भी लेता है, उसका अधिग्रहण कर लेता है और उनकी क्या करता है, समुचित रूप से निगरानी करता है कारखाने की, कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की, मशीनों वगैरह की, है ना। तो सब चीज़ की क्या करता है भाई, निगरानी वगैरह रखता है। तो ध्यान रखना, ये भी बात ध्यान रखना, कारखानों की निगरानी करता है समुचित रूप से, और जो है कारखानों का क्या करता है भाई, अधिग्रहण करने का काम भी आपके कर लेता है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, अगर और उद्यमी उद्यमी जो है वो क्या चाहता है कि वो केवल उसका ये नहीं होता कि उसका कुछ हासिल करना है, उसका लक्ष्य ये है कि भाई उसका जो काम कर रहा है उद्यमी कार्य, वो संगठन का विस्तार हो, संगठन अच्छे से चले, ज्यादा से ज्यादा उद्यमी के लिए प्रोत्साहित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर आए। तो भाई उसका लक्ष्य है, जो अगर बात करें, वो कार्य करना ही क्या करता है भाई, वो अपना कार्य करके अपने आप को क्या महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है। ये उसका लक्ष्य है कि उद्यम को सही से जो है चलाया जाए। इसके अलावा और मैं बात करूं भाई, वो क्या करता है भाई, रिसर्च करता है, अनुसंधान पर बल देता है, यानी रिसर्च करता है, खोज करता है। इसके अलावा आपको पता है कि वो क्या है, हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का रखवाला है, यानी कि उन संसाधनों का, अगर मैं कह सकता हूं कि वो संसाधनों का क्या है, ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, यानी कि संसाधनों के ट्रस्टी के रूप में काम करता है। यानी संसाधनों का क्या होता है भाई, ट्रस्टी होता है, संसाधनों के प्रन्यासी के रूप में, यानी प्रन्यासी यानी कि ट्रस्टी के रूप में काम करता है, यानी रखवाला है अपने संसाधनों का, जो अपने संसाधन हैं उनको ट्रस्टी के रूप में काम करता है, संसाधनों क्या करता है, प्रन्यासी के रूप में काम करता है। तो भाई ये जो है मैंने आपको जो है उद्यमी की जो है कार्य बता दिए, मेन मेन कार्य बता दिए, उसकी प्रकृति बता दी। तो भाई इन बातों को क्या रखना भाई, आप क्या रखना भाई, ध्यान में रखना, जो मैंने आपको उत्पादन के कार्य बताए हैं। तो आपसे अगर पेपर में प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखना, लास्ट टाइम ये प्रश्न पूछा गया है, उस मतलब अभी जो 2022 की भर्ती है, उससे पहले 18 की भर्ती में पूछा गया था। 18 की भर्ती में क्या पूछा गया, उद्यमी का कार्य है, उद्यमी का कार्य है। तो क्या भाई उसमें ऑप्शन क्या थे, नवाचार, जोखिम उठाना। तो इन बातों का क्या रखना भाई, ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको कार्य प्रकृति बताए हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं अवधारणाएं, कुछ देख लेते हैं, अवधारणाएं देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ अवधारणाओं की, अगर मैं बात करूं कुछ अवधारणाएं देख लेते हैं। अवधारणाएं, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। अवधारणाओं की मैं बात कर लेता हूं। विद्यार्थियों उद्यमी की अगर मैं अवधारणा की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं विद्यार्थियों, ये से आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखना है। उद्यमिता की अवधारणा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जोखिम अवधारणा की। किसकी बात करने वाला भाई, जोखिम अवधारणा। आवाज नहीं करनी है। जोखिम अवधारणा, जोखिम अवधारणा, मैं बात कर रहा हूँ कौन सी अवधारणा है भाई, जोखिम अवधारणा। यानी हम बात कर रहे हैं उद्यमिता की अवधारणा है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ जोखिम अवधारणा की। भाई ऐसी जोखिम अवधारणा किसने दिया भाई, ये जोखिम अवधारणा की बात करूँ फ्रैंक नाइट ने। किसने भाई, ध्यान रखना, केवल नाम ध्यान में रख लेना, फ्रैंक नाइट। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई उद्यमी क्या करता है भाई, सीधी सी बात है, जोखिम उठाता है।
यानी कि जोखिम अवधारणा अगर मैं बात करूं, यानी कि जोखिम, इन्होंने कहा कि भाई जोखिम वहन करने की क्षमता जिसके अंतर्गत है वही उद्यमी है। जोखिम वहन करने की क्षमता वाला व्यक्ति ही उद्यमी है। जोखिम वहन करने की जोखिम वहन करने की क्षमता वाला जोखिम वहन करने की क्षमता वाला ही क्या है भाई, इन्होंने कहा कि जोखिम वहन, जिसकी जोखिम वहन करने की कैपेसिटी है वही व्यक्ति उद्यमी है। जोखिम वहन करने की क्षमता वाला व्यक्ति क्या भाई, उद्यमी है। ये भाई इन्होंने कहा ध्यान रखना, जोखिम वहन करने वाला व्यक्ति की जिसकी क्षमता है, जिसको रिस्क लेने की कैपेसिटी है, यानी आपने माउंटेन ड्यू का एड देखा होगा, डर के आगे जीत है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो जोखिम उठा सकता है वही उद्यमी है, यानी उद्यमी को क्या उठानी पड़ेगी भाई, जोखिम उठानी पड़ेगी। तो भाई जोखिम उठाने की बात की इन्होंने की भाई, तो ध्यान रखना फ्रैंक नाइट ने, इन्होंने किसको उद्यमी माना, कि जोखिम उठाने वाले को, जोखिम वहन करने वाले व्यक्ति को ही क्या माना भाई, उद्यमी माना है। ये आपकी जोखिम अवधारणा कहती है। फ्रैंक नाइट ने जो है जोखिम को दो भागों में भी बांटा था, जिसके अंदर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं। अगर नंबर एक, निश्चित जोखिम, निश्चित जोखिम, और अगर मैं नंबर बात करूं दो, तो भाई इन्होंने कहा कि अनिश्चित जोखिम, निश्चित जोखिम और अनिश्चित जोखिम। तो भाई ये बात ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं नंबर, आगे अवधारणा की अगर मैं बात करूं, संगठन व समन्वय की अवधारणा, यानी ऑर्गेनाइजेशन व कोऑर्डिनेशन की अवधारणा की अगर मैं बात करूं, देखो भाई ये अवधारणा क्या कहती है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसी अवधारणा क्या कहती है भाई। इन्होंने कहा कि जो उद्यमी है वो क्या करता है भाई, जो आपका संगठन जो है वो क्या करता है भाई, आपका सर्जन करता है, उपयोगिताओं का क्या करता है, सर्जन करता है, विभिन्न साधनों का क्या करता है भाई, एकत्रित करता है एक जगह पर, उनका संयोजन करता है, उन उपयोगिताओं का सर्जन करके क्या करता है, उत्पाद को बनाता है, यानी उसका रूप परिवर्तित कर देता है। जैसे आपको पता है कि मान लो कि गन्ना है, अगर आपको चीनी बनानी है तो आपको पता है आपको कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए भाई, गन्ना चाहिए। अब मान लो आपको बनानी है चाय, अब सीधी सी बात है कच्चा माल आपके पास है, लेकिन क्या आप उस चाय के अंदर सीधा गन्ना है वो लकड़ ला के उसके अंदर डालेंगे चाय के अंदर, नहीं डालेंगे। तो भाई उद्यमी ने क्या किया, उसके रूप को परिवर्तित किया। क्या किया भाई, उस गन्ने का जो रस निकाल कर उसने किस सामग्री का भाई, चीनी को बनाया। किसको बनाया भाई, चीनी को बनाया। यानी कि उसके उत्पाद में रूप में क्या आया, परिवर्तन हुआ, यानी कच्चे माल को से वो चीज बना दी। तो भाई अब उसको अपन चाय के अंदर चीनी डालते हैं, है ना। तो इन ये अवधारणा क्या करती है भाई, वो क्या करता है, उपयोगी जो है उन वस्तु और सेवा का सर्जन करता है, इन उपयोगिताओं का सर्जन कर करके क्या बनाता है भाई, वो इन संसाधनों का क्या करता है भाई, संयोजन करता है, उनको एक जगह पर एकत्रित करता है, यानी कि वो संगठन का निर्माण करता है। यानी कि ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है भाई, संगठन का निर्माण करता है, संगठन का निर्माण करता है, संगठन का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। इसके अलावा क्या करता है भाई, संगठन का निर्माण करता है, और वो क्या करता है, उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनको क्या करता है भाई, उत्पादन के विभिन्न साधनों का संयोजन करके, विभिन्न साधनों का क्या करता है भाई, उत्पादन के विभिन्न साधनों का संयोजन करके, संयोजन करके क्या करता है भाई, उपयोगी वस्तु अथवा सेवाओं का निर्माण करता है, उपयोगी वस्तु अथवा सेवाओं का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। ध्यान रखना, कौन भाई, उद्यमी, किस अवधारणा के अकॉर्डिंग, संगठन व समन्वय की अवधारणा के अंतर्गत। इस बात का क्या रखना, ध्यान रखना। तो जोखिम अवधारणा फ्रैंक नाइट, उन्होंने दो प्रकार की जोखिम बताई, निश्चित जोखिम और अनिश्चित जोखिम, और उन्होंने कहा कि जोखिम वहन करने वाले जिस व्यक्ति की क्षमता है वही व्यक्ति क्या है, उद्यमी है। और संगठन और समन्वय की अवधारणा क्या कहती है भाई,
कि आपस में क्या है भाई वो संगठन का निर्माण करता है और वो समन्वय करता है, विभिन्न साधनों को जोड़ता है, विभिन्न संसाधन एकत्रित करता है, साधन एकत्रित करता है, यानी कि वो अपना धन लगाता है, सीधी सी बात, अपना धन लगाता है, मशीनरी लेकर के आता है, वहां मशीन पे काम करने के लिए आपको पता है मानव संसाधनों की जरूरत है, उनको लेकर के आता है, उनका प्रबंध कभी करता है, उन सब को लेकर के वो उत्पाद बनाता है, आपके लिए उपयोगी वस्तु या सेवा का निर्माण करता है। ये आपकी कौन सी बात कहती है भाई? संगठन और समन्वय की अवधारणा। बात करते हैं विद्यार्थियों आगे। प्रबंधकीय कौशल अवधारणा, एक दिन आप बात कर रहे थे, ध्यान है क्या? प्रबंधकीय कौशल अवधारणा आप बात कर रहे थे एक दिन, आया समझ में? याद आया? तो भाई प्रबंधकीय कौशल अवधारणा ये क्या है भाई? आपको पता है कि मैंने कहा था ना कि उद्यमी होता है, उसको आपको पता है कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, नहीं होती है? नहीं होती है, ठीक है भाई। लेकिन आपको पता है कि उद्यमी अपना घर का मालिक है, वो मैनेजमेंट का काम तो कर ही सकता है भाई। मान लो कोई छोटा उद्यमी है तो वो प्रबंधक नहीं रख सकता। तो मैंने आपको बताया था उद्यमिता और प्रबंधन में अंतर, में मैंने बताया था कि जो प्रबंधन होता है उसको कहाँ रखा जाता है? बड़े व्यवसायों में। लेकिन उद्यमी अगर छोटा व्यवसाय है तो अपने व्यवसाय का, अपने उद्यम का मैनेजमेंट कौन करता है भाई? वो खुद करता है। तो ये प्रबंध की कौशल अवधारणा क्या कहती है कि भाई उद्यमी जो है वो केवल क्या करता है? संगठन का निर्माण ही नहीं करता, वो क्या करता है भाई? मैनेजमेंट का काम भी करता है, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या भाई, उद्यमी प्रबंधकीय, उद्यमी जो है वो आपके क्या करता है? प्रबंधकीय कार्यों को, प्रबंध के कार्यों को क्या करता है भाई? कुशलता पूर्वक करता है। वो क्या करता है भाई? सीधी सी बात है, कुशलता पूर्वक करता है। जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो छोटा है, लघु व्यवसाय है, सीधी सी बात है, उसके पास बजट है नहीं। क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रबंधन है, उसको क्या मिलता है भाई? वेतन मिलता है। वो वेतन भोगी कर्मचारी होता है, ये क्वेश्चन पीछे कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है। वो वेतन भोगी कर्मचारी होता है। लेकिन जो उद्यमी है वो क्या भाई? मालिक है। वो क्या लेता है भाई? लाभ लेता है ना? तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो भाई ये क्या है? यानी कि वो उद्यमी प्रबंध के कार्यों को भी क्या करता है भाई? कुशलता पूर्वक उनको क्या करता है? संपन्न करता है, उनका संपादन करता है, ये सारे कार्य करता है। अगर मैं बात करूं, एक विद्वान जे.एस. मिल, किसकी भाई? प्रोफेसर जे.एस. मिल ने, इन्होंने उद्यमिता को क्या माना भाई? इन्होंने उद्यमिता को, है ना, जे.एस. मिल ने उद्यमिता को, जे.एस. मिल ने उद्यमिता को क्या माना? इन्होंने कहा कि निरीक्षण। अब विद्यार्थियों ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि नाम से सीधी बात है, जे.एस. मिल ने प्रबंध के कौशल के बारे में बताया, तो सीधी सी बात है प्रबंध के सारे कार्य अपन शामिल कर सकते हैं। यानी इन्होंने निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की योग्यता माना है। अब देखो सारी सीधी सी बात है, अलग अलग विद्वान है तो भाई वो अलग अलग टाइप से देखेंगे। किसी ने उद्यमिता को किस टाइप से देखा भाई? जोखिम के रूप में देखा कि उद्यमी जोखिम उठाने का काम करता है। किसी ने उद्यमिता को किसके संगठन और समन्वय के रूप में देखा। किसी ने उद्यमी को क्या देखा भाई? नवा नवप्रवर्तनकारी के रूप में देखा भाई। नवप्रवर्तनकारी सिद्धांत किसने दिया था? जोसेफ शुम्पीटर ने दिया था। किसी ने उद्यमिता को मनोवैज्ञानिक के रूप में देखा, किसी ने उद्यमिता को प्रबंधकीय कौशल के रूप में देखा। और अवधारणा क्या होती है ये मैंने आपको मैनेजमेंट के फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि भाई अवधारणा यही है। यानी कि गणेश जी को कोई गणेश जी कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि के दाता कहते हैं, कोई गजानन कहते हैं, कोई लंबोदर कहते हैं। यानी जिसने जिस रूप में देखा, जिसने जिसको जैसा महसूस किया, उसने अपने उस ढंग से व्याख्या कर दी। यही बात क्या कहलाती भाई? अवधारणा। आगे बात करूं मैं, नव परिवर्तन अवधारणा। नव परिवर्तन अवधारणा की बात करूं, आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, नव परिवर्तनकारी सिद्धांत किसने दिया था भाई? मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये अवधारणा किसने दी भाई? जोसेफ शुम्पीटर ने,
और इसकी मैंने पीछे इसका कथन भी बताया था भाई आपको, जोसेफ शुम्पीटर ने दी थी। कब दी थी? 1934 में। ध्यान रखना भाई। ये उन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि उद्यमिता का मतलब ही क्या है? नवाचार को अपनाना। इन्होंने कहा कि उद्यमी क्या करता है भाई? नए नए जो है नवप्रतन को अपनाता है, नए नए कार्य करता है। यानी इन्होंने कहा कि उद्यमिता जो है वो क्या है भाई? नए नए कार्य करना, नवप्रतन को अपनाना, यानी इनोवेशन करना, नवाचार करना, नई नई तकनीकें अपनाना, नई नई उत्पादन विधियां अपनाना, यही क्या है भाई? उद्यमिता है। ये किसने कहा था भाई? आपके ध्यान रखना, जोसेफ सुपीटर ने। कब कब अवधारणा दी थी भाई इन्होंने? 1934 में। इस बात का भी क्या रखना भाई आप ध्यान में रखना। और नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, ये कथन किसका है? ध्यान रखना, ये कथन पीटर ऑफ डरकर का है। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो आगे बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक कथन बताया था, ये किसने दिया उदाहरण? डेविड आपके मैकलेंड ने। ये उदाहरण आपके किसने दी भाई? डेविड मैकलेंड ने दी। और इन्होंने क्या कहा? उद्यमिता को क्या माना भाई? मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना। इन्होंने कहा कि उद्यमिता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, कि उद्यमिता है वो क्या करता है भाई? अचानक से उत्पन्न नहीं होती, मैंने आपको बताया था, यानी सोची समझी प्रक्रिया होती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि उद्यमिता है वो व्यक्ति का क्या है? आकस्मिक व्यवहार है। उसके जच जाती है कि बिजनेस मेरे को करना है। किसी आदमी को देख लिया कि गुरुजी आप कितना कमा लेते हो? गुरुजी ने कहा कि मैं 50-60 लाख कमा लेता हूँ। किसी के जच गई, नहीं नहीं मेरे को भी जो है अब तो उद्यमी बनना ही बनना है। तो इन्होंने कहा कि भाई उद्यमिता व्यक्ति का क्या भाई? आकस्मिक व्यवहार है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को अचानक उसके मन में जच जाती है कि ना ना बढ़ना ही है, मैंने तो ठान लिया कि अब तो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है यार, तू करोड़ों कमाता है, लाखों तो मैं ही कमाऊंगा। तो ये किसने कहा था भाई? डेविड मैकलिन ने कहा था। यानी कि इनके जो प्रश्न आता ना, यहाँ से एक प्रश्न पीछे कॉलेज लेक्चरर में आया था, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आया था कॉलेज लेक्चरर में, लास्ट कॉलेज लेक्चरर 2024 वाली। ठीक है ना? यहाँ से प्रश्न आया था, इसी लाइन से क्या प्रश्न आया था? यानी कि इन्होंने क्या, आपको पता है, इन्होंने अभी मैंने कहा ना जज की कि मेरे को कमाना है, अचीवमेंट लेना है, यानी कि मने भी गुरुजी थाना नहीं बनना है, मने भी जो है अभी बड़े बिजनेसमैन नहीं बनना है। तो भाई इन्होंने कहा कि उच्च उपलब्धि को क्या भाई? यानी कि उच्च उपलब्धि को, उच्च उपलब्धि को यानी अचीवमेंट को प्राप्त करना ही उद्यमिता है। यानी कि आदमी जो है आकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, यानी उच्च उपलब्धि की चाह ही उसे क्या देती है भाई? उद्यमिता को जन्म देती है। किसकी भाई? ऊंचे पदों पर पहुंचने की, कुछ ऊंचा हासिल करने की। ठीक है ना भाई? तो इनका ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा था भाई? इस लाइन को ध्यान रखना, यहीं से प्रश्न आपके आया था। तो इन्होंने क्या कहा था भाई? और अगर बात करें तो इन्होंने कहा था भाई आकस्मिक व्यवहार है। यानी कि उद्यमिता क्या भाई? व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार है। यानी कि व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार है, उसके कारण ही जो क्या है भाई? उद्यमिता आपके उत्पन्न होती है। ठीक है? इन्होंने कहा कि उद्यमी व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार है और उसी के कारण उसके जो है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा मिलती है, उसके जच जाती है कुछ बड़ा करने की, और वो क्या कर लेता है? ऊंकड़ी में सिर दे बैठता है। तो विद्यार्थियों, ये थी जो है उद्यमिता की अवधारणाएं। क्लास कितने मिनट की होगी एक बार देख लेना। आगे बात कर लेते हैं उद्यमी के गुणों के बारे में।
45, 35। विद्यार्थियों बात कर लेते हैं उद्यमी के गुणों के बारे में। विद्यार्थियों आपको पता है कि मैंने आपको लीडरशिप पढ़ाई तो आपको मैंने बताए थे नेतृत्वकर्ता के गुण। आपको पता है कि कोई भी सफल उद्यमी हो और वही गुण जो महत्वपूर्ण, अगर मैं बात करें तो भाई सफल उद्यमी बनना है तो आपको क्या करना होगा, नवाचार को अपनाना पड़ेगा। आपको जो है दूरदर्शी होना चाहिए कि आपको पता है ना आगे क्या होने वाला है। आप अच्छी ढंग से क्या करें, नियोजन करें, संसाधनों का समुचित तरीके से क्या करें भाई, उपयोग करें। तो अगर मैं बात करूं उद्यमी के गुण, विद्यार्थियों अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग पुस्तकों में जो है गुण बताए हैं। अगर मैं बात करूं जैसे टंडन साहब की एक पुस्तक की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने जो है गुण बताए आपके। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों, अगर वैसे अलग अलग विद्वानों ने पुस्तकों में अलग अलग गुण बताए, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 10, लेकिन आपको कोई गुण याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सफल उद्यमी के जो गुण होने चाहिए, यानी कि गुण का मतलब क्या है, अच्छा लक्ष्य। जो बातें अच्छी हो वो सारे गुण हैं, और जो बातें बुरी हो गुण नहीं अवगुण है। तो आपके पेपर में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि उक्त उक्त विद्वान ने कौन सा गुण बताया है, ये नहीं पूछेगा। आपसे तो ये पूछेगा सफल उद्यमी के में किन गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है ना, तो भाई ये बात ध्यान रखना। तो भाई एक मैं बात करूं प्रोफेसर BC टंडन की पुस्तक, यानी कि इस पुस्तक में भी उन्होंने गुण बताए। कौन सी पुस्तक भाई, इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट एंटरप्राइजेज में, है ना, इन्वायरमेंट एंटरप्राइजेज में जो है इन्होंने क्या बताया भाई, गुण बताए थे। ठीक है भाई, ये एंटरप्राइजेज में मिल जाएगा, कहीं पर आपको एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा, ये एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। तो भाई एंटरप्राइजेज भी मिल जाएगा, और कहीं पर आपको ये क्या मिल जाएगा भाई, एंटरप्रेन्योर। प्रन्योर का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, PRENEUR, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। ठीक है भाई, तो कहीं पर जो है आपको कुछ भी नाम मिल सकता है, लेकिन ये नाम आपको पहले जरूर मिलेगा। तो भाई इस बात को क्या रखना, ध्यान में रखना। इसकी पुस्तक थी BC टंडन की, इसमें इन्होंने क्या बताए थे, उद्यमी के भाई सफल उद्यमी वही है जिसमें इन गुणों का हो, है ना। इसकी अगर बात करें डेविड मैकलैंड की, इसकी भाई डेविड मैकलैंड की, वही अभी जो मैंने बताया मनोवैज्ञानिक प्रेरणा वाला, अरे वही डेविड मैकलैंड। डेविड मैकलैंड की बात करूं, डेविड मैकलैंड की पुस्तक थी भाई अचीविंग। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है क्यों, क्योंकि अचीविंग क्यों, इन्होंने कहा ही था ना कि जज की सामने वाले को कुछ ऊंचा बनना है, उच्च उपलब्धि हासिल करना है। तो इनकी पुस्तक थी भाई अचीविंग सोसाइटी। इसमें भी इन्होंने भाई सफल उद्यमी के क्या बताए भाई, गुण बताए। विद्यार्थियों अंग्रेजी की स्पेलिंग जो है आप अपने स्तर पे चेक करते रहना। वैसे आपके अगर पेपर में प्रश्न आएगा तो वो अचीविंग देगा, तो स्पेलिंग में ऐसा नहीं है कि आपको स्पेलिंग 4 अचीविंग सोसाइटी नाम से पुस्तक देगा और पूछेगा कि ले भाई सही कौन सी है, स्पेलिंग वाली कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो वैसे नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने उच्च उपलब्धि का कहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ अचीव करना। इसीलिए इन्होंने कहा था कि बिग अचीवमेंट हासिल करने के लिए आदमी के जज जाती है, और उद्यमिता का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। आकस्मिक व्यवहार माना था डेविड मैकलैंड ने, इन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा दी थी, तो ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं तो भाई ये पुस्तकें ध्यान रखना, इसमें इन्होंने क्या बताया भाई, उद्यमी के गुण बताए। इसके अलावा एक विद्वान और बात करूं, क्रिस्टोफर। अब इन्होंने तो जो गुण बताए बहुत सारे गुण बता दिए, इन्होंने तो 18 गुण बता दिए। कितने गुण भाई, कितने गुण बताए, उद्यमी के कितने गुण बताए, 18 गुण। अब मेरे को ये बताओ कि आप इन 18 गुणों को याद कर सकते हैं क्या? अगर आपसे ऐसा थोड़ी पूछेगा निम्न में से क्रिस्टोफर ने कौन सा गुण नहीं बताया है, नहीं पूछने वाला। वो पेपर बनाने वाला है, वो उसको पता है कि मेरे को क्या पूछना है। ठीक है ना भाई, इस बात का ध्यान रखना। चलो विद्यार्थियों आगे बात करते हैं, एक सफल उद्यमी में किन किन सामान्य रूप से किन किन गुणों का होना जो है आपके जरूरी है। ठीक है भाई, किन किन गुणों का होना क्या भाई सफल उद्यमी के लिए जरूरी है। अब देखो विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी इन गुणों को याद करते हैं, मैं कभी नहीं कहता कि आप गुणों को याद कीजिए, तो सीधी सी बात है, गुण का मतलब अच्छी चीजें। तो उद्यमी है,
उद्यमी के अगर गुणों की बात करूं तो सीधी सी बात है, वो कैसा होना चाहिए? साहस होना चाहिए ना, कालजोत होनी चाहिए। और थाने ध्यान है, जब बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो कालजो तो काठो रखनी पड़सी। तो सीधी सी बात है कि है कि नहीं, उद्यमी का क्या गुण होना चाहिए? कालजा काठा रखना, यानी कि उसकी जो है साहस होना चाहिए, यानी कि साहसिक क्या होना चाहिए? उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि साहसी दृष्टिकोण। उसकी मनोवृत्ति कैसी हो भाई? पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको पता है, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट किया यार, पहले ये मान के चल रहे कि घाटा ही लगना है भाई। वैसा स्टार्ट किया यार, पहले ये मान के चल रहे कि घाटा ही लगना है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपको आगे अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं बताऊंगा आपको, तो भाई आपको पता है कि अगर आपको पता है कि नुकसान होना है, तो उद्यमी फिर संसाधनों को क्या करेगा? साधनों का क्या करेगा? खरीदेगा थोड़ी, वो उनको क्या लेकर के आएगा? किराए पर ही लेकर के आएगा फिर। लेकिन वो ये मान के चलता है सकारात्मक रूप से कि अपना जो व्यवसाय है बहुत दीर्घकालीन समय तक चलेगा, इसलिए वो संसाधनों का साधनों का क्या करता है भाई? क्रय करता है। संसाधनों का साधनों का क्रय करता है, ना कि वो क्या करता है? किराए पर लेता है। इसके अलावा और उद्यमी के बाद गुणों की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, ये तो होनी ही होनी चाहिए। उद्यमी का मतलब ही है ये, है ना, जोखिम। यानी जोखिम वहन करने की क्या होनी चाहिए भाई? क्षमता होनी होनी चाहिए। एक नहीं भाई, अरे भाई निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डिसीजन लेने की, सही समय पर डिसीजन नहीं लिया ना, तो जो सामने वाले कंपटीटर है ना, प्रतिस्पर्धी, वो फायदा उठा लेंगे जाएंगे। मान लो आगे नया साल आ रहा है, और नए साल पे तुम अगर उद्यमी है, तो मान लो हलवाई की दुकान है, मिठाइयों की दुकान है, तुमने मिठाइयाँ नहीं बनाई, या आपको पता है कि सर्दियों का टाइम है, घेवर वगैरह नहीं बनाए, फिनी वगैरह नहीं बनाए, तो ध्यान, अब तुम सातू के वो सातू बनाने लगे ना, तीज वाले, तो नहीं बिकने वाले हैं। तो भाई निर्णय क्षमता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वातावरण में क्या चल रहा है, अपन को किस टाइप से बनाना है। मैं बताता हूँ, जो राजनीतिक रूप से चुनाव होते हैं ना, तो कार्यालय होते हैं, उनके पास वाली दुकान है ना, उनको पता है कि किस कार्यालय में आज मिठाई जाने वाली, वो मिठाई बनाने लग जाते हैं। और आपको पता है विद्यार्थियों, निर्णय क्षमता आप देखते हैं 15 अगस्त पे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है, पर हलवाई वाला दुकान वाला क्या करेगा? अपने आप लड्डू तैयार कर लेगा, उसको पता है कि कल बिकने वाले हैं, कल डिमांड रहेगी इनकी। दीपावली पर वो पहले से एडवांस में मिठाई बना कर रखता है। तो ये भाई के आपके निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, ध्यान रखना। निर्णय की क्षमता होनी चाहिए भाई आपके अंदर, दूरदर्शिता होनी चाहिए, है ना, आपके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, सीधी सी बात है। चरित्रवान भी होना चाहिए, आत्मविश्वास तो होना ही होना चाहिए। अरे भाई आत्मविश्वास तो होना ही होना चाहिए ना, आत्मविश्वास होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, है ना भाई, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, परिवर्तनों को अपनाने वाला होना चाहिए, है ना, परिवर्तनों को अपनाने वाला होना चाहिए। इसके अलावा बात करें आपके, तो भाई नवाचार करने वाला होना चाहिए, नए नए विचार तो दिमाग में आने ही चाहिए ना भाई, नवाचार करने वाला भी होना चाहिए, है ना। तो भाई इसके अलावा आप संगठन में काम कर रहे हो, तो आपको वो संगठन चलाना है, लोगों के साथ बातें करनी है, तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, तो आपके अंतर्गत जो है संगठन का कौशल होना चाहिए, यानी संगठन चलाने का कौशल होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं भाई, आपको पता है लोगों के साथ बात करनी है, मानवीय संबंध अच्छे बनाने हैं, आपके संगठन में कर्मचारी काम करने वाले हैं व्यवसाय में, नहीं तो संगठन में जो है आपके उद्यम चलेगा नहीं, कर्मचारी छोड़ करके चले जाएं भाई, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखना। और आपको पता है कि आप ही मालिक हो, तो आपको कुछ तकनीक का ज्ञान भी होना चाहिए, टेक्निकल जो है तकनीकी कौशल भी होना चाहिए आपको, जो है मशीनरी वगैरह है, जो भी सिस्टम वगैरह है उसके बारे में, नवीन तकनीकें उनके बारे में आपको क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए भाई, पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करूं, मैं तो कहता हूँ प्रबंध की कुशलता का गुण भी होना चाहिए, सीधी सी बात है, यानी कि प्रबंध की कुशलता का गुण भी होना चाहिए आपके अंतर्गत, क्योंकि आपका ही बिजनेस है, आपके अंदर ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन 24 घंटे आप मैनेजमेंट वाले पर ही डिपेंड रहोगे, कुछ बातें तो आपको भी पता होना चाहिए आपके अंतर्गत, है ना। इसके अलावा संगठन का किस प्रकार आपको नियोजन करना है, तो आपके अंदर भाई अच्छे नियोजन की योग्यता होनी चाहिए, यानी नियोजन की योग्यता होनी चाहिए,
प्लानिंग की कि किस प्रकार से आपको संगठन में आगे जो है उद्यम की प्लानिंग करनी है, कि आगे व्यवसाय का विस्तार करना है, विकास करना है, नई ब्रांचें खोलनी है, नया सामान लाना है, नया उत्पादन करना है ना भाई। इसके अलावा आपको जो है अभी मैंने बताया कि आपको क्या भाई जो निर्णय क्षमता होनी चाहिए भाई, जो है कि आगे त्योहार आ रहा है कौन सा आ रहा है, तो इसके अलावा आपको वहां के इसका मतलब आपको वातावरण का ज्ञान होना चाहिए कि अभी जो है मार्केट में क्या चल रहा है। और मैंने कहा कि जो आपको पता है कि उद्यम में जो है ये भी आपके जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, कानूनी इन सब घटकों से क्या होता है प्रभावित होता है। मान लो किसी व्यक्ति ने उद्यम करने की सोची, ठीक है भाई, किसी ने सोचा कि मैं उद्यम करूंगा, लेकिन उससे बाद में पता चला कि इस उद्यम को चालू करने के लिए कानूनी रूप से जो है 1 लाख रुपए का शुल्क देना पड़ेगा, तो उसी ने उस समय उद्यम का विचार क्या कर दिया, त्याग दिया। तो उसको कानूनी घटक ने उद्यम को क्या किया, प्रभावित किया, है ना। आपको पता है कि राजनीतिक जो घटक हैं ये भी व्यवसाय को, पर्यावरणीय राजनीतिक घटक ये बड़ी तरीके से प्रभावित करते हैं व्यवसाय को, उद्यम स्थापना से लेकर उद्यम बनने के बाद तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो भाई आपको क्या होना चाहिए, यानी आपको केवल आंतरिक नहीं बाहरी वातावरण का ज्ञान भी होना चाहिए। संगठन के अंदर का तो पता ही होना चाहिए, बाहरी वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि व्यावसायिक वातावरण का की भी क्या होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए भाई। व्यावसायिक वातावरण का भी क्या होना चाहिए भाई, ज्ञान होना चाहिए। तो विद्यार्थियों अगर इस प्रकार अपन अगर गुणों की बात करें तो बहुत सारे गुण हैं जिनको अगर लिखेंगे तो भाई आदमी कैसा होना चाहिए, उद्यमी चतुर होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, उसकी बुद्धि क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना, आशावादी होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार कितने भी गुण लिखे, कोई गुणों के जो है आपके कोई पार नहीं है, क्योंकि सारी जो अच्छी चीजें वो सब क्या भाई गुण ही है। चले विद्यार्थियों आगे चले, है ना। तो आप अपनी तरफ से खूब सारे गुण लिख सकते हैं, आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, सकारात्मकता रखनी चाहिए उसे, है ना, उसे मधुर समझ रखने चाहिए, उसके अंदर जो है चरित्रवान होना चाहिए, है ना। तो आप कितने भी गुण लिखो भाई, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए उद्यमी का, ये भी आप लिख सकते हैं। तो भाई विद्यार्थियों प्रखर तेज बुद्धि होनी चाहिए, तो आप कितने भी गुण लिखें, कोई जो है आप कितने भी पेज भर सकते हैं, लेकिन पेपर में प्रश्न आएगा तो बस आपको यही देखना है कि कोई गुण में है या अवगुण है। ठीक है चलें आगे, लो भाई चलते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं उद्यमिता का महत्व। लो भाई इस प्रकार मैंने आपको उद्यमिता का गुण बताया, उसी प्रकार आपको पता है उद्यम का महत्व भी जो है बड़ा आपको पता है, एंटरप्रेन्योरशिप है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है कि जो उद्यम है और उसके महत्व की बात करूं तो आपको पता है कि वो क्या करता है, संसाधन अवेलेबल करवाता है। ये सही महत्व जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको महत्व के बारे में बताऊं तो आपको पता है उद्यमिता का अगर मैं महत्व की बात करूं तो भाई देखो कि जो है संसाधनों का, जो आपके देश के प्राकृतिक संसाधन है, संसाधनों का समुचित उपयोग, वैसे ही मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक दो बातें मैं यहाँ बता ही देता हूँ जब मैंने हेडिंग डाल ही दी है। संसाधनों का समुचित उपयोग करता है ना। इसके अलावा क्या करता है भाई, आपके जो है उद्यम की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में क्या करता है भाई, योगदान देता है। इसके अलावा स्थानीय समुदाय पर प्रभाव डालता है, ये मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा, आपको याद आ रहा होगा। इसमें अगर बात करें ना तो चौपाल है ना वो भी प्रसिद्ध है इसकी, या हेल की अगर शक्ति की बात करें वो कार्यक्रम आप देख लेना, है ना। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं भाई, समाज के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। रोजगार के अवसर, इसके अलावा और बात करें तो आपको पता है भाई आपको क्या करता है, आवश्यकता वाली वस्तुओं की उपलब्धि,
आपको क्या भाई सही समय पर है ना उत्पाद वगैरह मिल जाते हैं। अगर उद्यमी नहीं होता ना तो सीधी सी बात है आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। अगर उद्यमी नहीं होता ना तो आपको नहीं मिलते भाई, सामान वगैरह नहीं मिलते, कोई बनाता ही नहीं तो कैसे मिलता। तो विद्यार्थियों ये उद्यमिता के महत्व है, आप कितने भी लिखें भाई। देश के जो निर्माण के विकास में सहायक है, देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है ना। तो ये मैं सारे आपको पहले करवा चुका हूँ, आपको पता है, मैंने लिख दिया हेडिंग, इसलिए मैं वापस आपको जो है थोड़े से बता दिए मैंने। देश के आर्थिक विकास में जो है योगदान, ये आपने अगर पहले वाली क्लास देखी है तो मैं आपको उद्यमिता का महत्व पहले करवा चुका हूँ। आगे बात कर लेता हूँ मैं, जो है हेडिंग डाल देता हूँ मैं, भारत में उद्यमिता के धीमे विकास का भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारणों की मैं बात कर लेता हूँ। अब विद्यार्थियों सीधी सी नाम से ही पता चल रही है, भारत में उद्यमिता धीमे विकास कारण नाम से ही पता चल रहा है कि जो जो अवगुण है, जो जी बुरी बातें हैं वो यानी देखो। अब लोग विद्यार्थी याद करते हैं इन चीजों को, याद करना नहीं है भाई। गुण है तो अच्छी चीज आनी है, और भाई किसी चीज में कोई बाधा बन रहा है इसका मतलब सामने वाला क्या है भाई, गलत है, तभी तो है, तभी तो बाधा हारी है। अब देखो आपको पता है कि भाई धीमे विकास का कारण की अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि भारत में उद्यमी होते हैं ना, वो कौन सी विचारधारा के पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं एक्स विचारधारा के, कौन सी विचारधारा भाई, एक्स विचारधारा, है ना। अभिप्रेरणा मैंने आपको बताया ना, एक्स विचारधारा। वो क्या होते हैं भाई, परिवर्तनों को अपनाते नहीं, परिवर्तनों का विरोध कर देते हैं, परंपरागत विचारधारा का पालन करते हैं कि जैसा डरा चल रहा है वैसे चलने दो। इसके अलावा मैंने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मैंने कहा कि लाल फीताशाही है वो व्याप्त है। इन सब के कारण जो है लाल फीताशाही है, उसके कारण जो है लोग जो है उद्यम अपनाना नहीं चाहते हैं। और भारत में जो है सरकार सहायता देती है लेकिन सही ढंग से जो है सहायता मिल नहीं रही भाई। जिसको सहायता की आवश्यकता उनको सहायता नहीं मिल रही है, जिनको सहायता चाहिए, है ना। तो ध्यान इसके कारण जो है अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा, है ना भाई। अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा, लोगों को जो है उद्यमिता के बारे में जानकारी नहीं मिल रही, लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, प्रेरित करने वाला नहीं है ना। तो भाई सीधी सी बात अगर मैं नोट डाउन करें, अपन लिखना चाहें तो अपन लिखते हैं, बात करें भारत में उद्यमिता धीमी क्यों है, तो भाई परंपरागत विचारधारा, यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि एक्स विचारधारा वाली बात करूं, है ना। लो भाई परंपरागत विचारधारा, परिवर्तनों का प्रतिरोध, लो भाई आगे बात करें तो भारत में जो है भ्रष्टाचार, इसके अलावा मैं बात करूं, आपको पता है कि उद्यमिता में जोखिम होती है, और भारत के लोग क्या चाहते हैं कि जोखिम नहीं उठाना, वो चाहते हैं कि नौकरी वोकरी मिल जाए तो ठीक है भाई, अपना क्या हो जाए, काम चल जाए, फिक्स वेतन मिलता रहेगा, कौन जोखिम उठाएगा। तो भाई भारत के लोगों की मनोवृत्ति भी ऐसी है, तो भाई उनकी जो है मनोवृत्ति पाई नहीं जाती। यानी कि आज के टाइम आप देखते हैं कि आप कहीं से पूछना, तो जो भी तैयारी कर रहा है पढ़ रहा है वो ये नहीं सोचते कि मैं बड़ा होकर के बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसका ये कि मैं बड़ा होकर के नौकरी हासिल करूंगा। तो इन लोगों के अंदर जो सोच है, मनोवृत्ति है, उनका जो अग्रसर है वो उद्यम यानी पैसे की ओर जो नहीं है। अगर बात करूं उद्यमिता तो इसकी ओर नहीं है, वो नौकरी की तरफ है, ये एक फिक्स सूत्र। क्योंकि यहाँ आपको पता है जोखिम उठानी पड़ती है। तो भाई बाहर के लोगों की बात करूं तो भाई उद्यम की मनोवृत्ति नहीं पाई जाती, उद्यम यानी व्यवसाय की मनोवृत्ति की कमी, उद्यम की मनोवृत्ति का नहीं होना, लोगों को उद्यम के प्रति जागरूक नहीं है, व्यवसाय के प्रति, व्यवसायों के प्रति जागरूक नहीं होना, सरकारी सुविधाओं का उन्हें क्या नहीं होता भाई, पता ही नहीं होता, सरकारी सुविधाओं की जानकारी नहीं होना। अब सरकार सब्सिडी वगैरह बहुत सारी देती है पर लोगों को पता नहीं है सरकारी सुविधाओं की
सब्सिडी देती है, आपके टैक्स में छूट देती है ना, सरकारी सुविधाओं की पर्याप्त जानकारी का अभाव। और उद्यम स्टार्ट भी कर लेते हैं तो भी वो क्या नहीं अपनाते, नवाचार अपनाने से डरते हैं। तो नवाचार को नहीं अपनाना, तो नवाचार को जब नहीं अपनाते हैं तो सीधी सी बात है, जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं, है ना, तो वो आप छोटा व्यवसाय वहां सेट हो नहीं पाएगा, चल पाएगा नहीं। तो नवाचार को नहीं अपनाते हैं। बड़ी बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का डर लगता है कि यार अपना बिजनेस कैसे चलेगा जब इतने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का क्या है भाई, डर। तो देखो ये सब क्या है, उद्यमिता के धीमे विकास के कारण है। तो भाई उद्यमिता के धीमे विकास के कारण कितने भी लिख दो आप, कोई जो है आप लिखते जाओ, जो जो अवगुण है वो सब क्या है, उद्यमिता के धीमे विकास के कारण है। जैसे मैं और बात करूं तो, जैसे हाँ, प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं है, प्रशिक्षण सुविधाएं, ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है, तो उनके अंदर उद्यमी गुण भी नहीं है, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। और भारत के लोगों के पास धन तो है नहीं, लोग मारने बोलते हैं ना, मारकन रुपया तो सा जेर खावन नहीं, बोला यार बिजनेस कर ले, बोले मेरे कन तो रुपया जेर खावन नहीं कोनी। तो भाई पूंजी की क्या है भाई, कमी है, जेर खावन वाला रुपया कोनी, बिजनेस स्टार्ट कर क्यों ले, करना चाहे तो भी। तो भाई पूंजी की क्या है भाई, पूंजी की कमी है ना। तकनीक की जानकारी है या नहीं है, तकनीक की जानकारी नहीं होना। अब गाँव में लोग बैठे हैं, टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, तो तकनीकी की जानकारी नहीं होना, उसके कारण भी जो है उद्यम जो है व्यवसाय की ओर लोग अग्रसर नहीं हो रहे हैं, भारत के लोग अगर मैं बात करूं। ठीक है भाई। इसके अलावा और बात करें तो भाई भारत के लोगों की और बात करें, आपको पता है कि वातावरण अच्छा नहीं मिल पाता उनको, सुविधाएं पर्याप्त मिल नहीं पाती, है ना। अगर कोई उद्योग स्टार्ट कर ले तो लाइट या जो बिजली है वो 24 घंटे रहती नहीं है कई जगह। तो उसका बिजनेस में उत्पादन क्या करे, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि बिजली कब आ रही है कब जा रही है, एक आदमी तो वहां रखना पड़ता है, मशीन स्टार्ट करे उससे पहले मशीन बंद, है ना। तो भाई अब अगर बात करें, है ना, तो प्रतिकूल वातावरण पाया जाता है। और लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले ही तो चार जन आ ही जाते हैं, तू धंधो कर ले जन छानो रही के, तेरे चाल जी जन छानो रही के, ना रहे ये धंधम की आनी जानी को नहीं, मैं खुद माड़ो उठाने की सोच रखी है। तो भाई प्रतिकूल वातावरण पाया जाता है, बाहर के लोग परिस्थितियां ऐसी पाई जाती है कि प्रतिकूल वातावरण है, जो करना चाहता है उसको भी करना ही नहीं देना चाहते, सीधी सी बात है ना। तो इसके अलावा और बात करें भाई, आपको मैंने बताया लेट लत भी होती है, नहीं लाल फीता सही फाइलें, वो मैंने बताया ना फाइलों में अटक जाता है, बलंदर आमनी फाइल ही पास कौन हो कोई दूसरा धंधो देख। तो भाई लाल फीता सही, है ना। फिर आपको पता है भ्रष्टाचार, है ना, लिख दिया गया मैंने, लिख ही दिया ना, तो भ्रष्टाचार है भाई। इसके अलावा मैं बात करूं भारत में नौकरशाही, यानी ब्यूरोक्रेसी में भी फाइलें जो है इस प्रकार से हैं, अफसरशाही इस टाइप से हैं कि वहाँ आपको फाइल आगे पास करवानी है तो रुपए देने पड़ते हैं, और जिसके पास रुपए केवल बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो वही कहाँ से करेगा, है ना। तो भाई ये सारे के सारे जो है वो आपके क्या है भाई, आपके उद्यम जो है व्यवसाय है उसकी जो है आपके भारत में अगर बात करें उद्यमिता का विकास धीमा क्यों है, तो इन सब कारणों से भारत में उद्यमिता का विकास क्या भाई धीमा है। इनके कारण जो है भारत में जो है व्यवसाय है वो लोग जो है इसकी ओर अग्रसर नहीं है। चले आगे, कितने मिनट की होगी क्लास, 1 घंटे की होगी। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इतना ही। आगामी क्लास में जो है अपन बात करेंगे उद्यमी के प्रकारों के बारे में, जिसके अंदर अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे केलनेस बेंडोफ ने जो उद्यमी के 4 प्रकार बताए थे, कार्ल वेस्पर ने जो उद्यमी के 9 प्रकार बताए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है अपन कुछ संस्थान के बारे में चर्चा कर लेंगे, और जो भी कुछ बचा होगा उसके बारे में अपन आगामी क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।